Hello everyone, welcome back to this YouTube channel, Jitendra Grover Beyond SOPs. फर्स्ट वीडियो मैंने पोस्ट की थी, नाउ आई एम डूइंग लाइव. लाइव करने का पर्पस मैंने पहले जो वीडियो पोस्ट की थी उसी में बता दिया था. द रीजन इज सिंपल, इतना टाइम नहीं है कि वीडियोस बनाई जाए उसके बाद एडिट की जाए. आई जस्ट वांट टू शेयर द इंफॉर्मेशन एंड जस्ट पोस्ट इट रो. जैसा मैं बना रहा हूँ वैसे ही पोस्ट करना चाहता हूँ. रिसोर्सेज इतने आई डोंट वांट टू स्पेंड ऑन दिस चैनल. आई हैव अनदर चैनल जहाँ से बिजनेस जनरेट होता है, जहाँ से लीड जनरेट होती है, द इमिग्रेशन गुरुस. उसी की ही जर्नी आई एम शेयरिंग ऑन दिस चैनल. सो this channel is just to share my journey, just to record my journey, just like a rough diary. अगर किसी if someone wants to follow it, that person should get some reference, कुछ reference मिल जाए आपको. और अगर किसी को लगता है कि how did I build till date, अब तक जो किया है वो कैसे किया है, so I just want to record all those things. तो इसीलिए ये वाला चैनल स्टार्ट किया है. ये भी मैंने शेयर किया था फर्स्ट वीडियो में कि आई डोंट वांट टू रिकॉर्ड इट और शेयर इट आफ्टर 5 years 10 years. उस टाइम पे आई मे नॉट हैव द कंप्लीट क्लैरिटी कि मैंने 10 साल पहले क्या किया था. आज की डेट में मैं जो कर रहा हूँ, इट्स बिन 2.5 years जो अब तक मैं कर रहा हूँ. सो अभी तो शायद मुझे क्लैरिटी है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्या किया, छोटी छोटी चीजें मुझे ध्यान है. लेकिन 10 साल बाद शायद याद ना रहे, मोटी मोटी चीजें याद रहे, बस इतनी सी चीज याद रहे कि बहुत स्ट्रगल किया था और बहुत पापड़ बेले हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए. लेकिन हर छोटी चीज टेक्निकलिटी शायद हमें याद ना रहे. सो इसीलिए मैं अभी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ. आई एम नॉट काइंड ऑफ रियली कीन टू एडवर्टाइज एवरीथिंग हाईली कि हाँ मुझे इसको बहुत प्रमोट करके और आई जस्ट वांट टू मेक ए रियली बिग बिजनेस चैनल. अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है. बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं ही सीखता हूँ. आई डोंट थिंक कि आई एम ऑन दैट काइंड ऑफ लेवल कि मैं मतलब पूरी बिजनेस कोचिंग और वैसा कुछ दे सकूं. देयर आर सो मेनी बिजनेस कोचेस जिनकी वीडियो से मैं खुद सीखता हूँ. विवेक बिंद्रा है और भी बहुत सारे बिजनेस कोचेस हैं जिनकी वीडियोस मैं बहुत फॉलो करता हूँ. बुक समरीज हैं जो मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मतलब यूट्यूब चैनल्स हैं बुक समरीज वाले, मैं बहुत फॉलो करता हूँ. जो कुछ सीखता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ. कुछ चीजें जो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होती है आज की डेट में, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, या आज की डेट में मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, या मैं उन चीजों को ऑलरेडी अडेप्ट कर चुका हूँ, तो शायद उन चीजों को मैं इग्नोर कर देता हूँ या मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रहती होंगी. जब उन चीजों की जरूरत आएगी या जो चीजें मैंने सीख ली हैं, जब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आएगा, तो श्योरली मेरे पास वो सब चीजें रहेंगी, मेरे माइंड में रहेंगी, वो नॉलेज मेरे साथ स्टोर रहेगी. लेकिन आज की डेट में जो जरूरत की चीज है वो मैं अडेप्ट करता हूँ, जो जरूरत की चीज नहीं है आई जस्ट कीप इट एज ए नॉलेज इन माई डाटाबेस, दिमाग में रखता हूँ, एंड आई जस्ट मूव ऑन. सो आज का जो लाइव सेशन है, दिस लाइव सेशन इज ऑल अबाउट वी शुड डू जॉब और बिजनेस. बहुत बहुत हाइप रहती है या बहुत एक ऐसा रहता है माइंड में कि हमें हमारे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, ज्यादा अर्निंग होनी चाहिए, सबको ऐसा रहता है. मतलब इट्स नॉट लाइक, आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा जिसको ये लगेगा कि मेरी अर्निंग कम होनी चाहिए या मुझे कम पैसे मिलने चाहिए. और आई बिलोंग टू ए फैमिली जिसमें हमने जॉब भी देखी है, बिजनेस भी देखा है, चीजें देखी है. और फादर और दे आर 4 brothers. 4 में से 3 बिजनेस करते हैं और एक चाचा जी हैं जो जॉब करते हैं. सो वी हैव सीन बोथ थिंग्स. दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह अच्छी हैं. बिजनेस वाले लोग कहते हैं कि जॉब वाले अच्छे हैं और जॉब वाले कहते हैं कि बिजनेस वाले अच्छे हैं. दोनों के अपने व्यू पॉइंट हैं, दोनों की अपनी अपनी जर्नीज हैं. अगर कंफर्ट की बात करते हैं तो जैसे चाचा जी हैं, ही इज इन गवर्नमेंट जॉब, तो ही हैज सो मच ऑफ टाइम फॉर फैमिली. मतलब उनके पास ज्यादा टाइम होता है एंड लॉट मोर लिबर्टी. गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो मतलब ऑफ कोर्स ही हैज वर्कड हार्ड फॉर इट. लेकिन वो मिलने के बाद, वो मिल जाने के बाद, नाउ द लाइफ इज ऑल सॉर्टेड. इतनी मतलब हॉलीडेज होती हैं, हॉलीडेज एक्यूमुलेट भी करते हैं. उसी सिटी में ही जॉब है जिस सिटी में हम रहते हैं, तो हॉलीडेज मतलब ऐसा जनरली कोई हॉलीडेज चाचा जी लेते नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो जो हॉलीडेज है वो एक्यूमुलेट होती रहती है. एंड आई गेस रिटायरमेंट से अगर वो साल 1.5 साल पहले भी रिटायर हो जाते हैं तो उनकी सैलरी 1-1.5 साल आती रहेगी. इतनी हॉलीडेज, इतनी लीव्स हैं जो उन्होंने इकट्ठी कर ली है. हॉलीडेज के अलावा लीव्स भी उन्होंने इकट्ठी कर ली है. सो दैट इज आल्सो देयर. सो लाइफ वाइज, कंफर्ट वाइज, लाइफ इज रियली गुड. दूसरी तरफ बिजनेसमैन की
बात करें, सो बिजनेस शायद एक पर्सन से चलाना बड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपको कहीं जाना है तो यू आर बाउंडेड इन मोस्ट केसेस। जो एमएसएमई बिजनेसेस होते हैं जिसके अंदर आप ही सब कुछ है, आपकी पर्सनैलिटी ही सब कुछ है, आपको सेल करना है, आपको परचेज करना है, आपको फैक्ट्री रन करनी है, आप नहीं होंगे तो कुछ रन नहीं होगा। तो बेसिकली इट इज लाइक कि आपके बिना बिजनेस नहीं चल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एमएसएमई। स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं, जो मेरी फैमिली मोस्टली जो 3 ब्रदर्स हैं जो वो ऐसा ही बिजनेस करते हैं, मोस्टली दे आर इन ट्रेडिंग बिजनेस, ऐसा ही बिजनेस है। तो इस बिजनेस में आपकी पर्सनैलिटी ही सब कुछ है। यू कैन नॉट लीव इट टू सम सीईओ और किसी को छोड़ के और आप जस्ट यू आर जस्ट एंजॉयिंग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रस्ट वाला इशू होता है, या हमारे बिजनेस का स्ट्रक्चर या सिस्टम ही ऐसे है कि हमें खुद के लिए काम चाहिए और वो काम करना, वो दिखाना कि हम काम पे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बिजनेस। तो हमने बिजनेस के साथ वो जॉब भी ले रखी है। तो बिजनेस है लेकिन वो जॉब भी है साथ में, कि हम ही जाएंगे, हम ही चलाएंगे, और नीचे पास ऑन करना, किसी और को पूरा का पूरा बिजनेस हैंड ओवर करके दे देना, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। और इसके अंदर एक और चीज भी रहती है कि अगर आपको ऐसा बंदा मिल ही जाए जो कि वो बिजनेस कर सकता है, वो बिजनेस ही कर लेगा ना, तो आपके नीचे जॉब क्यों करेगा? दिस कंसेप्ट इज आल्सो देयर, सो फाइंडिंग दैट पर्सन इज आल्सो डिफिकल्ट। तो आई हैव सीन बोथ द थिंग्स एंड दोनों के अपने मजे हैं, दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। पैसे वाइज आई फील कि जॉब में जो है वो फाइनेंशियल लिबर्टी उतनी नहीं रहती, या फिर आई कैन से दैट कि इतना खुला हाथ नहीं होता कि आप कितना भी खर्चा कर लें और कुछ भी ले लें, और या वैसा कुछ। बिजनेस के अंदर वो रहता है कि बिजनेस के अंदर आपके नेटवर्क ऐसा है, या बिजनेसमैन के साथ आपका नेटवर्क है कि अब अगर आपको एक रात को 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है तो आप एक रात को इकट्ठा कर सकते हैं, अगर आपका एक ठीक ठाक चलता हुआ बिजनेस है। जॉब के अंदर अगर ये चीज बोली जाए कि आपको एक रात में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, तो जॉब वाले पर्सन के जो लिंक्स होंगे, जो नेटवर्क होगा, वो भी वैसा ही होगा, और उस नेटवर्क में से इतना सारा पैसा एक साथ इकट्ठा करना इट मे बी रियली डिफिकल्ट। तो जो नेटवर्क है वो बिजनेसमैन का अलग तरह का होता है और जॉब वाले का अलग तरह का होता है। सेकंड, जो पास ऑन होता है नीचे, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि बिजनेस फैमिली अपना बिजनेस पास ऑन करती है नेक्स्ट जनरेशन को, और नेक्स्ट जनरेशन उसको आगे बढ़ा करती है। तो मेरे जो ताऊजी हैं उन्होंने पास ऑन किया, मेरे जो बड़े भैया हैं सबको, उनको पास ऑन किया, मेरे फादर ने पास ऑन किया मुझे और मेरे ब्रदर को। तो लेकिन जॉब जो है वो पास ऑन नहीं होती, तो एक डिसएडवांटेज है। तो आपने इतने साल जो मेहनत की है उसमें जो एक्यूमुलेट किया है, वो आपने अपने लिए रिस्पेक्ट एक्यूमुलेट किया है, अपने लिए पैसा जोड़ा है आपने, लेकिन आपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो सब कुछ मेहनत को आगे पास ऑन नहीं कर पाते आप। सो जॉब में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है। तो जॉब में फाइनेंशियल एक मुझे नेगेटिविटी लगती है कि बहुत ज्यादा आपके पास मतलब फाइनेंशियल लिबर्टी नहीं होती है, बहुत ज्यादा लिबर्टी नहीं होती है। रिस्क भी कम होता है लेकिन फाइनेंशियल लिबर्टी भी कम होती है। तो लेस रिस्क, लेस बेनिफिट्स, आई शुड से फाइनेंशियल बेनिफिट्स आई कैन से। और दूसरी तरफ बिजनेस है, बिजनेस में रिस्क भी ज्यादा होता है, जीरो भी हो जाता है बिजनेस, हमारा भी हो गया था। सो वो रिस्क भी रहता है, हाई रिस्क रहता है, हाई गेन भी रहता है। सो दैट इज आल्सो देयर। तो मॉनेटरी टर्म्स में ये डिफरेंस है, प्लस बिजनेस पास ऑन होता है। सो दैट इज वन बिग थिंग। सो नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक एडिशनल आपके पास रिसोर्स है कि अगर आप जॉब में या अपने बिजनेस के अंदर नहीं जाते हैं तो आप फैमिली बिजनेस में ही ऐड होके ये उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको अलग डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, उसके साथ एक सब्सिडरी ओपन कर सकते हैं। जैसे सपोज यूर इन ट्रेडिंग बिजनेस, तो जिस चीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, उसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हैं। आप एक लेवल पीछे जाके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक लेवल पीछे मतलब कि अगर मान लो आप हमारा कैटल फूड का बिजनेस है, तो हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग से पीछे जाके हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम एक लेवल और ऐड कर सकते हैं अपने लिए, और उसके बाद एक और लेवल ऐड कर सकते हैं कि हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के पीछे उसकी जो प्रोड्यूस आती है, जो रॉ मटेरियल आता है, तो उसको बनाने वाला काम भी कर सकते हैं। सो वी कैन गो वन लेवल बैक एवरी टाइम। तो अडानी को अगर आप देखोगे तो उनका जो सिस्टम है ग्रो करने का वो यही है कि उनको जो चीज की जरूरत होती है वो उसकी कंपनी ही खरीद लेते हैं। तो ऐसा या खरीद लेते हैं या बना लेते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम है। तो आप भी ऐसे करके जो चीजें जरूरी है उसकी या तो कंपनी खरीद सकते हैं, या वो चीजें आप उसके अंदर पीछे जाके उसको और एडिशनल बिजनेस बना सकते हैं। तो ये अपने अपने जॉब और बिजनेस के बेनिफिट्स हैं, लॉसेस हैं, दोनों के अपने अपने कंसेप्ट हैं। बिजनेस में यूजुअली अगर फैमिली बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, तो उसमें
मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि एक से ज्यादा लोग काम करते हैं। अगर एक काम करता है पर्सन तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो जाता है। वो इसलिए ज्यादा हो जाता है कि अगर आपको कहीं जाना है, आपको मतलब शॉप बंद करके जानी पड़ेगी। ये स्मॉल बिजनेस की बात है। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है जहाँ सीईओ चला रहे हैं, जहाँ आपने लोग रखे हुए हैं आगे, एंड वो 10 साल 20 साल पुराना हो चुका है और अब सीईओ ही काम करते हैं। गूगल है, पता नहीं अब ओनर तो आधे लोग जानते ही नहीं होंगे, सीईओ ही सब चला रहा है, ओनर पता नहीं आता भी है नहीं आता। ऐसे ही एप्पल है, और ऐसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर और बहुत सारे हार्डवेयर यूज करते हैं, हमें पता ही नहीं ओनर कौन है, कौन चला रहा है, सो वी डोंट इवन नो। और वहां पे अब एक सिस्टम बन गया है और सेकंड जनरेशन जो है दे हैव टेकन ओवर एवरीथिंग। सो दिस कैन बी डन जिससे आप फ्री हो जाओ। लेकिन हर एक बिजनेस के अंदर ऐसा होना जरूरी नहीं होता, या फिर आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होता। क्योंकि अभी जैसे मैं अपने अपने फैमिली बिजनेस की बात करता हूँ, तो उस बिजनेस के अंदर भी अगर मैं बोलता हूँ अपनी फैमिली को, सो दे आर लाइक कि ये पर्सन कैसे लेके आए, या कोई पर्सन ऐसे कैसे ढूंढे, या किसी को हैंड ओवर कर दे, इट इज रियली डिफिकल्ट। तो वो लालाजी टाइप का काम मोस्टली इंडिया के अंदर रहता है स्मॉल बिजनेसेस में, कि आप एक शॉप आप ओपन करते हैं, आप दूसरी शॉप करनी है तो आप वहां चले जाएंगे, और जब आपका लड़का बड़ा होगा तो आप उसको वहां बिठा देंगे और आप दूसरी जो शॉप ओपन कर लेंगे। एंड दिस लाइक दिस जितने फैमिली मेंबर्स है आप उसको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ ही उसको रखना चाहते हैं। बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब छोड़ देना बड़ा डिफिकल्ट है। दिस इज इंडियन माइंडसेट जो मुझे फील होता है। सो इसलिए हम फ्री नहीं हो पाते, इसलिए एक बिजनेस में एक से ज्यादा लोग होने जरूरी हो जाते हैं ताकि आप थोड़े से फ्री भी हो। अगर कहीं घूमने जाना है, कहीं ट्रिप है, सो ऑल दोस थिंग्स आर रिक्वायर्ड। मेरे पेरेंट्स की बात करूं तो उनको हम कभी जबरदस्ती पकड़ के अब नहीं ले गए कहीं घूमने के लिए, तो कहीं जाते नहीं है। तो उनका ऐसा ही है कि बिजनेस में से कहाँ जाए, उनकी लाइफ वही है, घर से निकले शॉप पे, शॉप से निकले घर पे, तो बस लाइफ इतनी ही है। सो घूमना बड़ा डिफिकल्ट है। इन आवर जनरेशन हम ज्यादा कर लेते हैं, ये हम फ्री हो पाते हैं, लेकिन उन्हीं को ही छोड़ के घर पे चले जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन हर किसी के लिए कर पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हमारे पास पेरेंट्स हैं तो वो लिबर्टी है कि हमने घर पेरेंट्स के पास छोड़ दिया, शॉप पेरेंट्स के पास छोड़ दी और हम चले गए। लेकिन वो कभी ऐसा कर नहीं पाए, तो वो लिबर्टी आ नहीं पाती, या वो सिस्टम का पार्ट ही नहीं बनती, या उसकी ऐसा लगता है कि वो घूमना कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लाइफ बस इतनी ही है कि घर से शॉप पे, शॉप से घर पे, बस इतनी ही लाइफ रह जाती है। सो यू नीड टू सी डिसाइड कि आपको एक्चुअली अगर करना है तो आपके लिए कंफर्टेबल कंडीशन कौन सी है, कि आप ऐसी कंडीशन में रहना चाहते हैं, रिसोर्सेज कैसे हैं आपके पास, आप ऐसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जहाँ पे आप ही सब कुछ है और आप बिजनेस में हैं और यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग, कोई टाइम नहीं है। ऐसा बिजनेस में होता है कि कोई टाइम नहीं है, इट इज पॉसिबल। एंड दूसरी तरफ जॉब है जिसके अंदर हो सकता है कि आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, 5 बजे के बाद आप फ्री हैं, कुछ करें या ना करें, करें तो आपका एडिशनल कंट्रीब्यूशन है। चाहे जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने लिए कंट्रीब्यूशन है या फिर उस बिजनेस के लिए कंट्रीब्यूशन है, वो आपके ऊपर है, आपकी विल के ऊपर है। कोई गला पकड़ के आपसे वो काम नहीं करवा सकता। सो यू कैन चूज कि इन दोनों में से कंफर्टेबल कंडीशन कौन सी है। तो पहली चीज है कि आप चूज क्या करते हैं, आप कंफर्टेबल किस चीज में है, कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता, मुझे कोई जरूरत नहीं है ज्यादा पैसे की, मैं जॉब में हैप्पी हूँ। तो अगर वैसा है तो पिक अप जॉब। चाहे आप कैपेबल भी हैं तो यू कैन पिक अप जॉब बेस्ड ऑन दिस कंडीशन एज वेल। दूसरी कंडीशन आपके पास हो सकती है कि आप कंफर्टेबल हैं, एंड मीन्स आप कंफर्टेबल हैं स्ट्रेस के साथ भी, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड इन दैट कंडीशन you can simply go ahead and pick up business as well. पहली चीज है यहाँ पे कंफर्ट की, कितना कंफर्ट आपको एक्सपेक्टेड है जो भी आप काम करने वाले हैं, तो दिस इज वन थिंग। सेकेंड चीज है, आर यू इक्विप्ड, क्या आपके पास खुद के पास एज ए रिसोर्स, यू आर आल्सो ए रिसोर्स, क्या आपके पास वो रिसोर्स भी है या नहीं है जो कि आपके लिए बिजनेस में आपको सक्सेस दिला सके। क्या आपके पास आपने वो सब कलेक्ट किया है या नहीं है। तो इसके अंदर एक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दो चीजें हैं। वन, आपके पास कुछ कंसेप्ट होना चाहिए जिसके ऊपर बिजनेस बनाना है आपको, आपको किस चीज का बिजनेस करना है। इसको पाने के लिए या इसको सोचने के लिए हो सकता है कि वो एक एक दिन लगे, आप बैठे हैं और आपके दिमाग में आ गया, नहाते हुए आपके दिमाग में आ गया, और आपको प्रॉब्लम समझ आई, प्रॉब्लम देखते ही आपको दिमाग में आ गया कि इसका सोल्यूशन तो मैं ही दूंगा। और हो सकता है कि उसको पाने के लिए या उसको समझने के लिए आपको सारी जिंदगी लग जाए। और ऐसे दोनों तरह के ही एक्सट्रीम एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत यंग एज में
अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऐसे वाले लोग भी हैं। और ऐसे वाले लोग भी हैं जिन्होंने 70 की एज में, KFC एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, जिन्होंने रिटायर होने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सो दोनों तरह के एक्सट्रीम आपको मिल जाएंगे। सो यू नीड टू डिसाइड कि क्या आप इक्विप्ड हैं किसी चीज को। पहला, आपके पास आइडिया आना चाहिए, और दूसरा, आइडिया आने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन करने के लिए भी क्या आपके पास पूरे रिसोर्सेज हैं या नहीं है। सो बोथ थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू लुक बैक योर लाइफ, तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट योर डॉट्स। आप समझ पाओगे। अगर मैं आज की डेट में ये बिजनेस कर पा रहा हूँ, इमिग्रेशन का बिजनेस में हूँ, तो आई विल शेयर द स्टोरी एज वेल। सो इफ आई लुक बैक, आई विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि मैंने बिजनेस सीखा, बचपन से ही सीखा, बिजनेस फैमिली से आके। उसके बाद आई एम कंपैशनेट अबाउट पीपल, लोगों की फिक्र रहती है, लोगों से लोगों को हार्म करना मेरी कभी मतलब इट वाज नेवर इन माय मेंटल स्टेट कि मैं किसी को गलत कर दूं किसी के साथ, या मेरे माइंड में कभी नहीं आता है ये चीजें। तो कंपैशन एक इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के अंदर। अगर आप कंपैशनेट नहीं हैं लोगों के लिए, तो आप उनके साथ गलत कर सकते हैं, और जब आप गलत करते हैं और करने लग जाते हैं, वही आपके बिजनेस का कल्चर बन जाता है, और वही कल्चर फिर आगे आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। देन कैन यू वर्क हार्ड, मतलब पागलों की तरह काम कर सकते हैं दिन रात बैठ के। मैंने अपनी जॉब के अंदर दिन रात बैठ के पागलों की तरह काम किया है। सैलरी उतनी ही मिलनी है, फिर भी रात रात को बैठ के काम करना, डायरेक्टर के साथ काम करना, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना, बड़े लोगों मतलब जितने टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं सबके साथ काम करना, कि उन्होंने कहा है करना है तो करना है, बात खत्म। उसके अंदर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कुछ नहीं है कि क्यों क्या कुछ, नो क्वेश्चंस, सिंपल। तो जॉब में भी बिजनेस की तरह पागलों की तरह काम करना, अपना समझ के काम करना, ये नहीं सोचना कि मुझे क्या मिलने वाला है, नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड इट कैन हेल्प यू एज वेल इन लॉन्ग टर्म। वो भी मैं बताऊंगा कैसे, आपको स्टोरी आएगी तो मैं बताऊंगा कि हाउ माई रिलेशन विद माई डायरेक्टर हेल्प मी लेटर ऑन एज वेल। आज भी मैं कनेक्टेड हूँ उस पर्सन के साथ जिनका मेरे साथ प्रोफेशनल रिलेशन था, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं था। नाउ इट हैज बिकम पर्सनल रिलेशन, जहां हम बहुत चीजें डिस्कस करते हैं। सो दैट पर्सन कैन बिकम योर मेंटर। वो जॉब में थे, मैं भी जॉब में था, जॉब खत्म हो गई, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी, लेकिन आज भी कनेक्टेड है। किस लिए कनेक्टेड है? क्या वो सबके साथ कनेक्टेड है? वो सबसे बात भी नहीं करते। सो उस ऑर्गेनाइजेशन से शायद वो 4 या 5 लोगों के साथ कनेक्टेड होंगे, दैट्स इट, एंड आई एम वन ऑफ देम। सो दैट इज अ बिग थिंग फॉर मी। तो यू कैरी दैट रिलेशन, यू कैरी दैट नेटवर्क। तो चाहे उस टाइम पे पैसे नहीं कमाए, लेकिन शायद उनकी हेल्प से आज जो आप कर रहे हैं, यू कैन अर्न मल्टीपल टाइम्स। तो जो आपने उस टाइम पे नहीं कमाया, या उस टाइम पे आपने खो दिया, ठीक है, आप कहीं और या किसी और चीज के लिए वो इतना टाइम देते, इतने एफर्ट करते, तो शायद आप बहुत पैसे कमा लेते। या आप सैलरी कहते कि मुझे 20,000 की जगह मुझे 50,000 सैलरी चाहिए, तो 30,000 रुपए महीना आपने हर महीने खोया, शायद वो सारा अभी अभी रिकवर हो गया आपका ऑल टुगेदर। एक ही साल के अंदर ही सारा पैसा आपका रिकवर हो गया। इट इज हाईली पॉसिबल। तो जरूरी नहीं है कि पैसा मिलेगा तभी काम करना है। तो दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो वर्किंग हार्ड इवन विदाउट कंसिडरिंग कि कितना पैसा उसके लिए मिलने वाला है, सिर्फ अपने लिए जस्ट वर्क हार्ड, क्योंकि इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड। यही आपकी आपकी लाइफ बन जाता है, यही एटीट्यूड बन जाता है, यही कैरेक्टर बन जाता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, जब पहला काम करना स्टार्ट करते हो, कैरेक्टर बिल्डिंग तभी से स्टार्ट हो जाती है। कैरेक्टर बिल्डिंग स्टार्टिंग से ही हो जाती है, लेकिन काम के लिए आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग वो चीजें जो है, वो जैसे जैसे आप कुछ चीजें छोटी छोटी असाइनमेंट स्टार्ट करते हो, फिर भी जॉब में आ जाते हो, फिर जो काम करते हो वो आपके कैरेक्टर का पार्ट बन जाती है। जब आप कुछ अपना स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम पे ये सब चीजें आपको हेल्प करती है, क्योंकि अब जोर नहीं पड़ता है काम करने में। कैन यू थिंक कि आप 10 साल तक 9 to 5 जॉब करते आए हो, आपने पागलपंती कुछ की नहीं है, एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह जॉब किया, सडनली आप बिजनेस में आओगे, अब आपको 16 घंटे काम करना है, 18 घंटे काम करना है, 2 दिन लगातार आपको बैठ के प्रोजेक्ट करना है और काम करना है, करके देना है। तीसरे दिन आपकी प्रेजेंटेशन है, आपको इन्वेस्टर के सामने जाना है, कुछ भी करना है। विल यू बी एबल टू सिट? आपने कभी अपनी नींद खराब नहीं की है, हर रोज ही 8 9 10 घंटे सोए हो, सडनली आपको बोल दिया जाए कि 3 दिन लगातार जागना है, will you be able to do? No. So it won't be possible. So these are all technicalities. Are you equipped with all those things? So जब सब चीजें आपके पास इकट्ठी होंगी, सो एंड मतलब ये वो चीजें हैं कि
आइडिया भी है, एग्जीक्यूशन की पावर भी है, ठीक है। और गलतियां करोगे, सीख लोगे और करेक्ट करोगे, और शायद जो बिजनेस स्टार्ट करो वो आपका लास्ट बिजनेस भी ना हो। मेरे लिए भी जो बिजनेस अभी कर रहा हूँ शायद मेरा लास्ट बिजनेस ना हो, पॉसिबल है। एंड आई मे गो टू समथिंग एल्स, शायद इससे बड़ा, इससे इससे अलग, इससे बड़ा, कुछ भी हो सकता है, और इसके अंदर बहुत बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप यही आपके लिए फाइनल डेस्टिनेशन बन जाए। 18 साल की उम्र में आप कुछ बिजनेस करो, शायद फेल हो जाए, 2 साल चले अच्छा चले, फेल हो जाए, जितना पैसा कमाया था वो लग जाए, वापस जीरो पे आ जाओ, हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन वो लर्निंग जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो जो सीख लिया है आपने वो अगले बिजनेस में आपको हेल्प करेगा। शायद अगला बिजनेस आपको 20-30 लाख रुपए दे जाए, उससे अगला बिजनेस शायद आपको 50 लाख रुपए दे जाए, और उससे अगला जो स्टेप लो शायद आपको करोड़पति बना दे, और मीन्स इट कैन हैव एनी लेवल। सो इट इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट कि जब भी आप चूज कर रहे हो, जब भी आप डिसाइड कर रहे हो, तो उस टाइम पे आर यू इक्विप्ड विद एवरीथिंग, रिसोर्सेज है या नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, यू विल बी एबल टू सक्सीड। फेल भी हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर इज गुड पॉसिबिलिटी कि आप कुछ अच्छा सीखेंगे, यू विल बी एबल टू लर्न समथिंग रियली गुड। तो करने के लिए आपको पहली बात, जी हाँ, से हाय। चलो जाओ ऊपर खेलो, यहाँ नहीं, जाओ ऊपर चले जाओ। मम्मा मेरे दूध बना रही है। अच्छा चलो आप ऊपर चले जाओगे, मामा बना के दे देगी आपको। मम्मा के साथ जाऊंगा मैं। Okay, so sorry for disturbance. So there are 2-3 important things कि पहली चीज, आइडिया पता नहीं आएगा तो कब आएगा, we don't know that. जब भी आएगा, by that time you should be ready to implement that idea. Idea is highly overrated. You can feel that this is really great idea. Idea बहुत लोगों के पास है. Implementation is everything. The most important thing is implementation. Idea मतलब आप, many people have said already कि आप सड़क पे चलते हुए किसी से पूछ लोगे तो वो भी आइडिया दे देगा आपको। तो बिजनेस का आइडिया कुछ नहीं है, that doesn't have any value. एंड बहुत बार आपको आइडिया की जरूरत भी नहीं होती है। आई एम इन बिजनेस, और कोविड में मैंने स्टार्ट किया जब इमिग्रेशन के का बिजनेस एक्चुअली इट स्लो डाउन फॉर पीपल। बंद किया लोगों ने, अपना काम बंद किया है इमिग्रेशन वाला, एंड आई हैव स्टार्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड आफ्टर स्टार्टिंग वी हैव ग्रोन मल्टीपल टाइम्स। तो हमने कोई एम्प्लॉय नहीं था, एंड नाउ वी हैव 30 एम्प्लॉयज। सो in 2 years we have seen a journey in this, and we have been growing and still growing and growing good. बहुत बड़ा नहीं हो गया है, ऐसा नहीं है कि it is a really supreme business कि हाँ बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया है, but whatever we have achieved means it is satisfactory. It could have been bigger, it could have been smaller, छोटा भी हो सकता था, बड़ा भी हो सकता था, लेकिन अभी तक जो है we are really satisfied. 2 years में जितना हो सकता था, we have given our full efforts for that, and it is growing faster as well. उसके लिए नई नई चीजें देख रहे हैं या नए आइडियाज जनरेट कर रहे हैं कि हाउ वी कैन ग्रो इट इवन फर्दर, नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है। लेकिन अब तक जो हुआ है दैट इज गुड, दैट इज सेटिस्फैक्टरी। सो क्या डिस्कस कर रहे थे हम? So the important part here is to decide कि आइडिया जब आए तो आर यू रेडी फॉर दैट आइडिया, और आइडिया को इम्प्लीमेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। इट इज काइंड ऑफ ए कॉमन बिजनेस। मुझे पता भी नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था कि कितना कॉमन बिजनेस है, और बिकॉज आई फेल्ट दैट आई एम ए गुड फिट फॉर दिस बिजनेस, मैं ये कर सकता हूँ, तो आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग इन दिस, मैंने ये काम करना स्टार्ट कर दिया। बट अगेन इसके लिए कोई सुप्रीम आइडिया की जरूरत नहीं थी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कोई स्पेशल आइडिया था या कुछ ऐसा था, इट इज रियली यूनिक, कोई नहीं कर रहा है। तो हर एक सिटी में शायद 500 इमिग्रेशन की शॉप्स कह लो, बिजनेसेस कह लो, होंगे, लेकिन इस ऐसी इंडस्ट्री के अंदर भी टू हैव ए फुटप्रिंट नाउ, उसमें अपनी जगह बनाना, इट्स रियली ए ग्रेट थिंग।
तो जरूरी नहीं है कि स्पेशल आइडिया होगा तभी काम करना स्टार्ट करोगे। अपनी एग्जीक्यूशन से आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हो, बिजनेस को बना सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, एंड इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। तो हमसे पहले भी थे, हमारे बाद भी आएंगे इमिग्रेशन में लोग, एंड हमसे बड़े भी हैं, हमसे छोटे भी हैं, बट स्टिल वी हैव अवर ओन प्लेस। हमने अपना स्पेस बनाया है इसमें, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। तो आइडिया नहीं भी है, स्पेशल आइडिया नहीं भी है, आप इफ यू फील दैट यू आर एबल टू एग्जीक्यूट समथिंग रियली in a great fashion, in a great way, so you can start working on it. सेम ग्राफिक्स का काम है, सपोज कोई ग्राफिक्स का काम करता है, ऐसा नहीं है कि ग्राफिक्स का काम और लोग पहले नहीं कर रहे हैं या आपके बाद नहीं करेंगे, लेकिन इफ यू हैव ग्रेट एग्जीक्यूशन पावर, आप अभी इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। यूट्यूब एसईओ है या एसईओ वाला बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि पहले लोग नहीं कर रहे थे या आप नहीं कर रहे हैं या आगे नहीं करेंगे। इट इज नॉट ए न्यू आइडिया, स्टिल यू कैन क्रिएट योर फुटप्रिंट, आप इसके अंदर आ सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि जब तक आपके पास यूनिक आइडिया नहीं होगा तब तक आपको बिजनेस में एंटर नहीं करना है। आपके पास अगर एग्जीक्यूशन की पावर है, यू कैन एंटर इन द बिजनेस, मेक समथिंग गुड, और उसके बाद यू कैन लीव इट एंड मूव टू समथिंग एल्स। जब आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा आ गया है इसी से रिलेटेड या इससे अलग कुछ जो कि आपको दूसरों से अलग करता है। सेम इज द एग्जांपल ऑफ जियो। तो जियो से पहले ऐसा तो नहीं है कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी, सदियों से है। कब से है टेलीकम्युनिकेशन में, बड़े बड़े प्लेयर्स भी रहे हैं। जियो आया और इट हैज चेंज्ड एवरीथिंग। सो जरूरी नहीं है कि आप विवेक बिंद्रा सेज दिस, जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट मूवर हो, आप फास्ट मूवर भी हो सकते हैं। सो मैं इस इंडस्ट्री में कैसे एंटर किया, देयर आर टू यूनिक फैक्टर्स है। वन, वी आर फास्ट मूवर हमने, और दूसरा वी हैव टैप्ड ए मार्केट जो अभी तक अनटैप्ड थी। तो मेरे पास मैच्योर केसेस रहते हैं कनाडा स्टडी वीजा एप्लीकेशंस के, जिनको कोई एंटरटेन ही नहीं करता था, उनके लिए कोई वीजा अप्लाई करने के लिए रेडी नहीं होता था। एंड पीपल, इट वाज काइंड ऑफ ए मिथ कि आपकी अगर एज जो है 2, 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो उसके बाद कनाडा का स्टडी वीजा नहीं लगेगा। एंड वी हैव टेकन स्टडी वीजा फॉर एज 51, उस एज में वीजा ले चुके हैं। सो जितने मिथ थे, कितने रिफ्यूजल के बाद वीजा नहीं आता या इस एज के बाद वीजा नहीं आता, वी हैव ब्रोकन ऑल दोस मिथ्स कि मास्टर्स करने के बाद वीजा नहीं आता, पीएचडी करने के बाद पीजी डिप्लोमा से वीजा लिया है एट एज 51 आफ्टर 3 रिफ्यूजल्स। सो वी हैव डन दोस काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल। सो एक मार्केट जो अनटैप थी, वी हैव टैप्ड दैट मार्केट एंड वी हैव क्रिएटेड आवर फुटप्रिंट, और हमने वो वाली मार्केट एक्वायर की जो मार्केट किसी के पास नहीं थी। सो यू कैन सी कि गैप कहाँ है एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग। जरूरी नहीं है कि नए आइडिया में जाना है या आपको नए टाइप के बिजनेस के अंदर जाना है। जब तक यूनिक आइडिया नहीं होगा, यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, तब तक आप उस काम को कर नहीं सकते। बिकॉज जितने भी बिजनेसेस हैं, यू विल सी कि कहीं ना कहीं कमी कुछ ना कुछ मिल जाएगी। अगर दिखता है कि एक बड़ा गैप है और उस गैप के अंदर बड़ा मार्केट है, तो यू कैन कैप्चर दैट मार्केट। 100% तो वैसे भी शेयर ना मेरे पास है ना आपके पास रहेगा आपके बिजनेस में, लेकिन जितना शेयर आप ले सकते हैं, एटलीस्ट कैप्चर दैट शेयर। आप 10%, 15%, 20%, जितना शेयर आप ले सकते हैं मार्केट का, जितना ज्यादा ले सकते हैं, वो शेयर आपको कैप्चर करने के लिए देखना है कि मैं इस पूरी मार्केट का, इमिग्रेशन मार्केट का, अगर कनाडा की इमिग्रेशन मार्केट अगर 100 कैंडिडेट्स की है, तो क्या आप 10-15 कैंडिडेट्स इसमें ले सकते हो क्या? सो यू नीड टू सी कि मेरे पास मार्केट क्या है और क्या मैं इस मार्केट में एंटर कर सकता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि शार्क टैंक अभी चलता है, सो आई सी दैट एज वेल, या एनालिसिस भी हम देखते हैं। तो उसके अंदर है टोटल एड्रेसेबल मार्केट की, मतलब इतने लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, इतने बिलियन डॉलर की, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। सो आई अंडरस्टैंड दैट एज वेल। लेकिन क्या आपकी इंडस्ट्री जब तक मिलियन बिलियन डॉलर की नहीं होगी तब तक आप उस इंडस्ट्री में या उस काम में एंटर नहीं करोगे? इज इट राइट? तो जब तक आपका बिजनेस यूनिकॉर्न बनने लायक नहीं होगा, तो क्या आप एमएसएमई भी नहीं करोगे, मतलब आप स्मॉल बिजनेस भी नहीं करोगे? इज इट राइट? सो मेरा बिजनेस भी शायद यूनिकॉर्न बनने लायक हो, मैं शायद इसके अंदर कुछ ऐसा कर दूं, जस्ट लाइक अप्लाईबोर्ड इज देयर इन द इंडस्ट्री, IDP इज देयर इन द इंडस्ट्री, कैनम इज देयर इन द इंडस्ट्री। तो हो सकता है कि मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं और इतना बड़ा कर दूं कि शायद ये बिलियन डॉलर वाली चीज भी बन जाए, और शायद ये एमएसएमई की तरह ही रह जाए, और आई लीव इट लाइक दिस ओनली, कि अगर मुझे नहीं मिला कोई रास्ता और मुझे लगता है कि मुझे ना पैसा मिल रहा है ना रास्ता मिल रहा है, ना इट इज नॉट फ्रूटफुल, एंड आई एम गेटिंग समथिंग विच इज बिगर देन दिस, और मुझे ज्यादा फ्रूटफुल मिल रहा है, तो शायद मैं उसके अंदर मूव कर जाऊं, इस वजह से भी इसको छोड़ दूं। तो पॉसिबल है कि ये बिजनेस इतना ही रह जाए, ऐसा ही रह जाए। तो क्या इस बिजनेस को
यहाँ तक लाना या यहाँ तक इस बिजनेस को करना, इज इट लाइक वर्थलेस? मतलब बहुत बड़ा नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है क्या? ऐसा सोचना भी चाहिए। सो फ्रॉम माई साइड द कंसेप्ट इज सिंपल, इफ यू आर एबल टू डू इट, मतलब तब तक का वेट करने के लिए मत बैठो कि जब बहुत बड़ा होगा, बहुत सुप्रीम होगा या बहुत बड़ा मार्केट होगा तभी मैं उसमें, या उसमें कोई काम नहीं कर रहा होगा तभी मैं बिजनेस में एंटर करूंगा। इफ यू आर रेडी, इफ यू हैव एग्जीक्यूशन पावर और आपको लग रहा है कि डिसेंट आपको गैप मिल गया है जिसके अंदर आज एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करके पैसा कमा सकते हो, सो इट इज गुड टू गो। इसमें कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड इसको करने का भी ट्रांजिशन होता है। आई एम डूइंग पीएचडी, और आई शुड से आई वाज डूइंग पीएचडी, मैं ड्रॉप कर दिया मैंने अभी फ्रॉम ईटीएस मॉन्ट्रियल कनाडा। और मैं कनाडा इसीलिए आया था, मैं वापस गया था जब कोविड के अंदर, तब ये काम करना स्टार्ट किया था। एंड पैरेलली मेरे पास एक चीज चल रही थी, मैं पीएचडी कर रहा था, अब मैंने छोड़ दिया है वो। जब बिजनेस से टाइम ही नहीं मिल रहा है तो समझ में आ गया ना कि जब बिजनेस से टाइम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि अब दूसरी चीज छोड़ी जा सकती है। सेम इज फॉर यू। जरूरी नहीं है कि जॉब छोड़ के बिजनेस करना है, जॉब के साथ पार्ट टाइम करना स्टार्ट कर दो। यू आर स्पेंडिंग 7 आवर विद योर जॉब, उसके बाद भी एक पूरा चंक आप रख सकते हो जो आप अपने बिजनेस को दे सकते हो पार्ट टाइम काम करते हुए। और जब लगने लगे कि जितना पैसा आप पार्ट टाइम से कमा रहे हो वो आप जॉब से जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा हो चुका है, छोड़ दो। यू विल बी एबल टू सर्वाइव, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द डे आई डिसाइडेड कि अब मुझे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, सो जब आई वॉज गेटिंग $2000 स्कॉलरशिप फॉर माई पीएचडी पर मंथ, जब लगने लग गया कि इससे ज्यादा काम हम कम कर रहे हैं, अगर मेरे पास 2 वीजा आ रहे हैं मंथ के, सो दैट मीन्स अगर 2 वीजा आ रहे हैं दैट मीन्स कि मेरे पास मुझे इतना पैसा मिल जाएगा कि जितना मैं पीएचडी में स्टाइपेंड कमा रहा था, तो आई कैन लिव इट। एंड आई सी कि मेरे पास बिजनेस आ रहा है, मेरे पास और भी केसेस हैं, और फ्यूचर में जिनके केसेस आज कर रहा हूं तो इनका वीजा फ्यूचर में 3-4-5 महीने बाद आएगा, और इनका वीजा आएगा तो उसके बाद कमीशन आएगी। तो मैंने वो अपना प्रॉफिट या बेनिफिट बुक कर दिए जो शायद मुझे 1 साल बाद मिलेंगे, मुझे पता है, लेकिन वो साइकिल बन जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि फ्यूचर के लिए आई एम ऑल सेट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन लीव योर जॉब आफ्टर दैट, या जो भी आप काम कर रहे हैं। एंड in a way I was surviving without any income for a long time। मतलब मैंने एक्चुअल जो पैसा देखा शायद वो जो पैसा मुझे पहली बार कुछ मिला, सो इट वाज आफ्टर 1 year, मोर देन 1 year आई शुड से। वो भी इतना सब्सटेंशियल नहीं था कि जिसको मैं बहुत बड़ा पैसा बोल सकूं। इवन दो आई वाज गेटिंग स्टाइफंड फ्रॉम कनाडा एज वेल, मुझे मिल रहा था, लेकिन मैं उसको मैं इंडिया में था और इंडिया में मैं उस पैसे को नहीं मंगवा रहा था। एंड द रीजन वाज सिंपल, आई वाज एबल टू सर्वाइव। मैं जॉइंट फैमिली में रह रहा था, बिजनेस फैमिली है, तो मुझे ऐसा कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं था कि मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए। माय वाइफ वाज आल्सो अर्निंग, सो मैं वो जो सैलरी ला रही थी तो आई वाज एबल टू यूज दैट सैलरी एज वेल। तो मुझे अपने पर्सनल ऐसा जरूरी नहीं था कि आई वाज एबल टू गिव माई सेल्फ टाइम कि पैसा अगर इमीडिएटली मेरे पास नहीं भी आ रहा है, स्टिल आई वाज एबल टू सर्वाइव विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड विद माय वाइफ एज वेल। सो वो दैट वाज हाईली इंपॉर्टेंट कि मेरे पास ऐसा कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं था। आपके ऊपर अगर बर्डन है भी, और अगर मेरे ऊपर था भी, तो मेरे पास एक $2000 आ रहे थे जिसको मैं इंडिया शिफ्ट कर सकता था उस पैसे को, और उस पैसे से सर्वाइव कर सकता था। आई डिसाइडेड नॉट टू यूज इट एंड सेव इट इन कनाडा ओनली। मैं कनाडा में उस पैसे को सेव करता रहा, बट उस पैसे को चाहता तो मैं इंडिया मंगवा के उसको यूज कर सकता था। तो इट वाज नॉट ए फाइनेंशियल बर्डन। तो मेरे पास एक बैकअप था जब पैसा आ रहा था, प्लस आई केप्ट ऑन वर्किंग पार्ट टाइम ऑन समथिंग। धीरे-धीरे I went on on a full time business. So it is highly important कि जब आप डिसाइड कर रहे हो बिजनेस में जाने के लिए, तो आपके पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है। वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल होने का मतलब ये है कि आपके पास वो बैकअप है या नहीं है, आप वो सर्वाइव कर लोगे या नहीं कर लोगे। चाहे आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, या आप कोई जॉब कर रहे हो, या कहीं और से आपको कुछ पार्ट टाइम करके पैसा आ रहा है, या कुछ भी आप कर रहे हो जिससे आपका सर्वाइवल हो रहा है, चाहे वो बेयर मिनिमम सर्वाइवल है। अगर वो भी आपके लिए हो रहा है, एंड इफ यू आर एबल टू डू इट, देन यू कैन चूज टू मूव टुवर्ड्स बिजनेस। सेम आई डिड। तो आई हैड बैकअप एज वेल, आई सेफगार्ड माई सेल्फ कि मुझे ऐसा कुछ फाइनेंशियल क्रंच नहीं है, मेरा काम चल रहा है, एंड पैरेलली आई कैन डू दिस। ठीक है, पूरी जर्नी आई विल शेयर कि कैसे कैसे मैंने शिफ्ट किया, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि व्हेन यू आर रेडी टू एंटर इनटू बिजनेस। सो जब सब चीजें आपके when you are ready, basically when you feel that you are ready,
टू गो फॉर इट। चाहे वो फाइनेंस की तरफ से है कि कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है आपके ऊपर कि आप कर सकते हो, कोई ऐसा बर्डन नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज है, वेल यू आर पर्सनली वेल इक्विप्ड। आप एक वन मैन आर्मी की तरह, वन मैन बिजनेस की तरह, बिजनेस है उसकी पूरी टीम में एक ही बंदा है, आप हो, क्या आप उसकी तरह स्टार्ट कर सकते हो? आप उसकी तरह भी स्टार्ट कर सकते हो, आपके साथ पार्टनर भी हो सकता है, आप पार्टनर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो कि आपके पास ये भी चीज आ गई, तो आपके पास रिसोर्स भी है जो आप रेडी हो किसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। आपको पता चल गया कि क्या एग्जीक्यूट करना है, वो एक न्यू आइडिया हो सकता है, स्पेशल आइडिया हो गया वो, ठीक है वैसा है, या वो एक छोटा सा आइडिया है जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, आप उसको एक अलग तरह से करने के लिए सोच रहे हैं कि आपको गैप समझ आ गया कि क्या गैप है, आप उसको फिल करना चाहते हैं कि ऑलरेडी लोग बोल रहे हैं, लोग गोलगप्पे बेच रहे हैं लेकिन अब आपको ढंग से गोलगप्पे बेचने हैं तो यू कैन स्टिल सर्वाइव। लोग जूस बेच रहे हैं लेकिन आप जो फ्रूट काट के उसी के अंदर ही जूस बेचोगे, इट इज अ न्यू टाइप ऑफ आइडिया। तो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड मार्केट के अंदर भी आइडिया ढूंढ सकते हो, नया आइडिया तो आप ढूंढ ही सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब तक नया आइडिया नहीं आएगा तब तक आप एग्जीक्यूशन के बेस पे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो जरूरी नहीं है कि बिलियन डॉलर वाला ही जब आइडिया आएगा तभी काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तो उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक स्मॉल स्टेप्स एंड स्टार्ट वर्किंग, और पैरेलल काम कर सकते हो, ठीक है। या तो आप बहुत छोटे हो जिसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी जिनकी होती नहीं है, कुछ है ही नहीं, फैमिली पे डिपेंडेंट है, आराम से आप लिबर्टी लेके अपना काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फेल होने पे भी प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया आपने, स्कूल में ही हो तभी स्टार्ट कर दिया, कॉलेज में ही हो तभी स्टार्ट कर दिया, यू हैव नथिंग टू लूज, तो उस टाइम पे तो कुछ है ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, तो तब भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। एग्जीक्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडिया। आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे बढ़ते जाओगे हो सकता है आपको नए आइडिया, बड़े आइडिया, इंडस्ट्री के अंदर डिसरप्टिव आइडियाज हो सकता है आपको मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज की डेट में बात करता हूँ कि आई वॉन्ट टू कम्पीट विद आईडीपी, आईडीपी की प्रॉब्लम समझी मैंने कि आईडीपी में प्रॉब्लम क्या है, आज भी उसी आइडिया पे काम करता हूँ कि एसओपी वो नहीं लिखते हैं और काउंसलिंग अच्छी नहीं होती है, दोनों चीजें हैं। सो बट दे हैव ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में ऑफिसेज है उनके। अब आइडिया समझ आ गया कि क्या क्या चीजें कवर करनी है, लेकिन वो कुछ चार्ज नहीं करते। सेम फॉर मी, मैं कुछ चार्ज नहीं करता हूँ एडवांस, लेकिन एज पर द कॉम्प्लेक्सिटी मैं चार्जेस, मेरे चार्जेस हैं, बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। आईडीपी कभी चार्ज नहीं करता एडवांस, ओके हम कुछ एडवांस नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। पहली चीज, लोगों को देने में दिक्कत नहीं है अगर सही सर्विस मिलती है, तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकंड थिंग है एसओपी, आई माई सेल्फ राइट एसओपी, वही पावर है, ठीक है। तो वो नहीं देते हैं, वी आर गिविंग दैट, तो हमने जो उनकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया। एंड थर्ड, काउंसलिंग, वी डू काउंसलिंग, और मैं आई ट्राई कि जो बेस्ट काउंसलिंग पॉसिबल हो वही काउंसलिंग देनी है। सो आई एम इक्विप्ड विद नॉलेज फॉर कनाडा, जितनी ज्यादा बेटर हो सकती है आई ट्राई टू कीप इट फॉर मी, और जितना ज्यादा शेयर कर सकता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे भी शेयर करता हूँ, एंड डायरेक्ट जो काउंसलिंग जो मुझे कॉल्स होती है मैं उनके साथ भी शेयर करता हूँ वो चीजें कि आपको ये करना है, ये करना है, एंड इट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ घुमा घुमा के नहीं है उसके अंदर, या कुछ ऐसा नहीं है कि कल बताऊंगा परसों बताऊंगा। एंड आई हैव डन लाइव सेशंस फॉर दैट एज वेल, मेरे 70 से ऊपर लाइव सेशंस है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो लाइव सेशन के अंदर लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके पास आंसर नहीं होगा, तो आप ऐसा तो नहीं है रुको लिखता हूँ बताऊंगा, यू कांट डू दिस। तो आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो सेशन ट्रस्ट एस्टेब्लिश करते हैं कि आपको नॉलेज है, आप ऑन द स्पॉट आंसर कर रहे हो, पढ़ रहे हो और आंसर कर रहे हो, यू आर नॉट स्किपिंग क्वेश्चंस एज वेल। पीपल कैन रीड क्वेश्चंस एंड यू दे आर सीइंग कि आप कुछ स्किप तो नहीं कर रहे हो। आई डोंट स्किप क्वेश्चंस कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा। एंड दोस थिंग्स एस्टेब्लिश योर ट्रस्ट कि ट्रस्ट इन यू कि आपको नॉलेज है तभी आप आंसर कर पा रहे हो। लाइव सेशंस इतने इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो वहीं से मुझे लाइव सेशंस का आइडिया यहाँ इस यहाँ पर भी आया कि टाइम बचता है एक तो, कि आपको बोलना है एंड दैट्स इट, कोई एडिटिंग वाला काम नहीं है, क्योंकि एडिटिंग से एक तो डिले हो जाती है सारी इन्फॉर्मेशन, कि बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है 2-2 महीने पहले और अब एडिट होके वो पोस्ट हो रही है, तो मुझे लगता है कि यार आई एम डिपेंडेंट अपॉन समवन एल्स जो एडिटिंग को डिले कर देता है, और उसकी वजह से बहुत सारी वीडियोस डिले हो जाती है। और फिर उसके बाद जो जो रो चीज होती है वो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, और ये निकलती भी तभी है जब आपको चीजों के बारे में पता हो। एडिटिंग के अंदर ऐसा भी होता है कि हाँ ये रखेंगे ये नहीं रखेंगे, और वो सब चीजें दैट इज अ पार्ट ऑफ एडिटिंग। आप कट कर देते हो, कुछ गलत कर दिया तो यू गेट द लिबर्टी कि हाँ गलत बोल दिया तो कोई बात नहीं ठीक कर लेंगे। तो
कोई लोड नहीं होता, आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होता कि सही बोलना है और ध्यान रखना है, अटेंटिव रहना है। सो लाइव सेशन के अंदर ये भी बहुत अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अटेंटिव रहते हो और आप यू पे अटेंशन टू एवरीथिंग, और क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, आंसर करना है। सो दोस थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन लाइव सेशंस। सो दैट्स व्हाई मुझे लाइव सेशंस बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ तो इसका पर्पस टाइम सेव करना है, एडिटिंग नहीं करना चाहता। सो यू कैन डिसाइड नाउ कि आपको कहाँ रहना है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है विच आई हैव फेल्ट इन माई ओन टीम कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड। One more thing which I have felt in my own team is ऐसा बहुत देखा है मैंने कि पीपल आर नॉट रेडी इवन टू डू जॉब्स के लिए भी रेडी नहीं है। मतलब बैचलर्स की हुई है, मास्टर्स की हुई है, एंड दे डोंट हैव बेसिक कॉमन सेंस। मतलब वी ऑलवेज से कि अंग्रेजों ने ऐसा वो बनाया, सिस्टम बनाया क्लर्क बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके, बस इतना बहुत ही बेकार सिस्टम बना दिया। वी आर अनेबल टू थिंक एंड ऑल दोस स्टफ। आई अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, बट आई एम नॉट कंप्लीटली अगेंस्ट दैट एज वेल। मैं उसके बिल्कुल ऐसा नहीं हूं कि आई एम जस्ट डिफरेंट पोल्स पे हूं कि वो तो बिल्कुल ही गलत सिस्टम है, सिस्टम कुछ और होना चाहिए। आई नो दैट कि आपकी ग्रूमिंग हर तरह से होनी चाहिए, और जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, जिसमें आप सीखो कि खुद से चीजें कैसे करना है। ठीक है, इट ग्रोज योर माइंड। लेकिन दूसरी तरफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो इंडियन सिस्टम दोनों चीजों का मिक्स है, जिसमें जब गुरु शिष्य को कुछ बताता है तो शिष्य उसको सुनता है, उसको फॉलो भी करता है। बहुत बार उसका रीजन भी नहीं दिया जाता था। बहुत सारी स्टोरीज हमने सुनी है पहले कि चाणक्य ने जब ट्रेन किया चंद्रगुप्त को, तो कैसे ट्रेन किया, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछना, मतलब ये करना है, ये करना है, करके लाओ, फिर अगली अगली बात करेंगे। इट यूज्ड टू हैपन। तो ऐसा बहुत गुरु शिष्य वाला ऐसा बहुत सारा कल्चर था जिसमें इंस्ट्रक्शन को सुनना और उसको फॉलो करना, दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द सिस्टम। एंड फिर आपकी खुद की ग्रूमिंग, कि आपको खुद से सोचना और करना, जिसके अंदर हाईएस्ट लेवल के टेस्ट जो आपके होते थे वो आपके उस लेवल पे होते थे जहां आप खुद का ही माइंड अप्लाई करके कि आप कैसे चीजों को मतलब कैसे चीजों को फाइनल करोगे, कैसे चीजों को आप बनाओगे, कैसे चलाओगे। तो वो हाईएस्ट लेवल का, यू कैन से हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल लेवल जिसको बोल सकते हो, कि जहां आप ही को डिसीजन लेने, आपको बता दिया दिस इज अ प्रॉब्लम, सॉल्व इट, अपने आप सॉल्व करके लाओ सब चीजें, कुछ नहीं बताया जाएगा, प्रॉब्लम बता दिया बस, लड़ना है, आप अब अपने आप देखो कैसे लड़ना है, क्या करना है, वी डोंट नो एनीथिंग। सो दैट इज हाईएस्ट लेवल। लेकिन इंस्ट्रक्शन फॉलो करना भी एक लेवल है। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट लोएस्ट लेवल, अगर आप लोएस्ट लेवल ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो, जिसके अंदर आपको सब कुछ बताया गया है और आपको स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो, देन आप लोएस्ट लेवल पे हो। बिजनेस हाईएस्ट लेवल मांगता है, जहां पे प्रॉब्लम सामने आएंगी, खुद से चीजों को कंपाइल करना है, सीखना है, सीख के और उसको अप्लाई करना है अपने बिजनेस में। दूसरे नोकिया ने गलती की है, नोकिया की गलती से सीखना है और अपने बिजनेस में अप्लाई करना है। गूगल ने कोई गलती की है, गलती करके कुछ फेल हुआ है उनका, आपको वहां से सीखना है और अपने बिजनेस में अप्लाई करना है। किंगफिशर ने कोई गलती की है, आपको उस केस स्टडी को सीखना है, वहां से सीखना है और अपने बिजनेस में अप्लाई करना है। आपके फ्रेंड ने कोई गलती की है, उसका बिजनेस फेल हो गया, आपके फादर ने कुछ गलती की थी 10 साल पहले और उस गलती से कुछ फेल हो गया, तो उससे सीखना है और अप्लाई करना है। आपने खुद ही गलती की थी 2 साल पहले और गलती करने से ये फेल हो गया, आपको वो गलती अब रिपीट नहीं करनी है, उससे सीखना है और आगे अप्लाई करना है। सो दैट इज द हाईएस्ट लेवल। बिजनेस में वो लेवल रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर आप बेसिक लेवल ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जहां आपको एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको बताया गया है कि ऐसे 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 कर दो और ऐसे ऐसे करना है, आप टीचर हो, आपको बताया जा रहा है कि आपको टीचिंग ऐसे 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 करनी है, अगर आप इसमें देखो कि ये बेसिक स्टेप है, फाउंडेशन बनाओ अपनी, कि ऐसे ऐसा करोगे तो इट कैन बेनिफिट यू, जो एक वेल एक्सेप्टेड मेथड है। ठीक है, आप वो ही नहीं कर पा रहे हो एंड यू आर एक्सपेरिमेंटिंग बियॉन्ड दैट। तो अगर आप बेसिक्स फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है और इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो नहीं कर पाते, तो लोएस्ट लेवल पे ही अगर आप फेल हो रहे हो, तो इसका मतलब हाईएस्ट लेवल पे तो फेल ही हो गए। So when you try to understand कि whether you are ready and equipped to do something good, something big, तो ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप
मतलब हर चीज को कर पाते हो, मतलब खुद से दिमाग लगा के करने से पहले क्या इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती है उसको क्लियरली फॉलो करते हो, उसमें कंप्लेंट आती है उसके लिए डांट पड़ती है क्या? अगर उसी में ही डांट पड़े जा रही है आपको, जिसमें आपको ये बोला जा रहा है कि सिंपल कॉमन सेंस नहीं है क्या, तो इसका मतलब आप रेडी नहीं हो। डोंट इवन ट्राई टू स्टार्ट योर बिजनेस, गलती से भी स्टार्ट मत कर लेना। व्हेन यू आर द बेस्ट एम्प्लॉय, और या आप टॉप 1 और 2 और 3 या 4 एम्प्लॉयज में या 5 एम्प्लॉयज में आते हो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब मानो कि तब समझो कि यू आर रेडी। जब आपको सबसे पहले याद किया जाता है, इसलिए नहीं कि आप बहुत प्रिय हो अपने बॉस के, कि आप चमचे हो अपने बॉस के, इसलिए नहीं याद किया जाता, बल्कि इसलिए याद किया जाता है क्योंकि आप काम करके देते हो एंड आप कोई चुगलखोरी नहीं करते हो, आप कुछ ऐसा फालतू की चीजों के लिए शाम को रुके हो और डायरेक्टर के साथ बैठ के टाइम बिता रहे हो। डायरेक्टर को आपके साथ बात करना बहुत बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप बड़े अच्छे चापलूस हो, तो इसलिए नहीं आपको याद किया जाता, आपको काम के लिए याद किया जाता है और काम को डिलीवर करते हो, इसलिए अगर आपको याद किया जाता है। आप सबसे पहली चॉइस हो अपने बॉस की किसी भी काम को करने के लिए। अगर आप ऐसे हो या आप अपने बॉस की सेकंड चॉइस हो, अगर आप ऐसे हो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देन यू मे बी रेडी टू डू ए बिजनेस। एंड ये आपको खुद से ही फील हो जाएगा कि आर यू रेडी और नॉट। आप दिन में काम करते हुए कितनी डांट खाते हो, कितने प्रोडक्टिव हो, आपको कितना अप्रिसिएशन मिलता है, ये आपको खुद से ही कॉन्फिडेंस भी देगा और आपको बता भी देगा कि आप रेडी हो या नहीं हो। और अगर आप यहाँ तक नहीं पहुंचे हो कि आप फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस नहीं बने हो किसी किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, सब कामों के लिए शायद हो सकता है कि आप फर्स्ट चॉइस ना हो, पॉसिबल है। फर्स्ट चॉइस अगर सब कामों के लिए हो फिर तो उसके जैसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एक चीज के लिए, दो चीजों के लिए, कि ये दो चीजों में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, कंप्यूटर से रिलेटेड काम होगा, तो मुझे ही बुलाया जाएगा, मेरे से बढ़िया चॉइस है नहीं। डेडिकेशन वाइज मैं बेस्ट हूँ इस काम के अंदर, स्किल वाइज भी मैं बेस्ट हूँ। तो मैं दो चीजों की बात करता हूँ, मतलब एक नीयत की बात है यहाँ पे, ठीक है, एथिक्स की बात है, नीयत की बात है कि मैं उसमें भी बेस्ट हूँ, मेरी कमिटमेंट जबरदस्त रहती है काम को करने में, खत्म नहीं होगा तो मैं उठूंगा नहीं। और दूसरी चीज मैं स्किलफुल भी हूँ। ये दोनों चीजें अगर आपके अंदर हैं और इन चीजों की वजह से आपको बुलाया जाता है, याद किया जाता है और काम डिलीवर करके देते हो, अप्रिसिएशन मिलता है, उसके बाद गालियां नहीं पड़ती हैं, तो मान लो कि आप रेडी हो। गलती होती है, लेकिन आप 90% सही करते हो, 5-7% मिस हो जाता है, उसके लिए हेल्प लेते हो, रिसोर्सेज को अपने साथ काम में लाते हो और उसके साथ आप डिलीवर करते हो। इफ यू आर एबल टू डू इट, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आप रेडी हो। एंड ये छोटी छोटी चीजों से आ सकता है आपको। आप घर के काम करते हो और घर के अंदर मतलब 5 मेंबर्स हैं, उसके अंदर यू आर द फेवरेट वन जो काम को डिलीवर करेगा। मतलब मम्मी को लगता है कि भाई यही बंदा है जो इसको बोलूंगी तो ये दवाई लाके दे देगा, इसको बोलूंगी तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएगा, टाइम से लेके जाएगा, इसको बोलूंगी तो मैं इट शोज योर कमिटमेंट कि आप ये अलग चीज है। मतलब प्यार होना पेरेंट्स के लिए वो अलग चीज है। दो बच्चे हैं, दोनों का प्यार सेम हो सकता है और दोनों का प्यार एक दूसरे से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन यू आर कमिटेड एज वेल। ठीक है, आप लेके जाते हो तो आप पेरेंट्स के लिए, उन्होंने कहा है, उन्होंने नहीं कहा है तब भी उनके लिए चीजें करते हो। घर के काम है, बिगड़े हुए काम है, उनको सुधारते हो। गाड़ी की सर्विस करानी है, पता है कि ये करवा देगा, और तब आप अपने लिए उस टाइम को और भी यूटिलाइज कर लेते हो कुछ और करते हुए। एक काम करने जाते हो 4 काम करके आते हो। कि आपने सर्विस करने के लिए बाइक दी है, वहां उन्हीं से ही भैया से आपने बाइक ले ली, मुझे थोड़ी देर काम करके आना है, आप 4-5 काम और करके आ गए हो और उसमें पैसे भी सेव कर रहे हो, टाइम भी सेव कर रहे हो, सब चीजें सेव कर रहे हो। तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि यू कैन बिकम रेडी वेरी सून टू ओपन सम बिजनेस। तो जहां आप यूटिलाइजेशन अच्छा कर रहे हो, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, जहां आप ये सब चीजें कर रहे हो, आपको खुद से ही समझ आ जाएगा। सो दिस बिल्ड योर कैरेक्टर। और शायद पहला बिजनेस करो फेल हो जाए, दूसरा बिजनेस करो फेल हो जाए, तीसरा करो फेल हो जाए, और या फिर फेल होने के बाद कुछ दे जाए, मतलब पार्शियल फेलियर बोल सकते हैं, पार्शियल सक्सेस बोल सकते हैं, कि कुछ दे गया आपको। एक बिजनेस किया, वो आपको 20-30-50 हजार रुपए दे गया, उस 50 हजार रुपए से आपने कुछ और नया कर लिया, उसको छोड़ दिया पहले वाले को, इट इज ऑल्सो ए सक्सेस। तो 50 हजार रुपए से कुछ बड़ा कर लिया, उसने आपको 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख रुपए इकट्ठे हुए, उससे आपने एक बाइक ले लिया और यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। वो आपका पैशन था, उस तक पहुंचने के लिए आपने जो जर्नी करनी थी कर ली। तो तब तक आप बच्चों को पढ़ाते रहे, 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, 5 लाख रुपए इकट्ठे करके आपने एक अलग लेवल का अपना पैशन वाला बिजनेस स्टार्ट कर दिया। सो दैट इज डिफरेंट लेवल।
सो वट एवर स्किल यू हैव यू कैन स्टार्ट बिजनेस इन दैट। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी स्किल ढूंढे, कैसे की करना क्या है, वो अलग से डिस्कस करेंगे। बट आई गेस इन दिस लाइव यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको करना है या नहीं करना है। पहली बात, पहले आप जॉब में अच्छे हैं या नहीं है, सबसे पहले तो वो लेवल अचीव करो। जब वो लेवल अचीव कर लिया है तो गो टू बिजनेस। और अगर जॉब से पहले ही आपको इंडिकेशन मिल रही है आई एम ऑलरेडी, मतलब ये कुछ एजम्पशन में नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपकी एजम्पशन है आप रेडी हो लेकिन एक्चुअल में रेडी नहीं हो, वैसा नहीं हो। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको लगता है कि आई एम रेडी, मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल है, मैं रेडी हूँ, मतलब स्किल भी है मेरे पास एथिक्स भी है, मतलब एथिक्स में मैं सब कुछ कवर कर लेता हूँ। एथिकली यू आर राइट, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर कमिटेड, आप सब चीजें उसके अंदर है और आप स्किलफुल भी हो दोनों चीजों किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो चाहे आइडिया कितना भी पुराना हो, लाखों साल पुराना आइडिया क्यों ना हो किसी चीज का, आप उसको अगर अलग तरह से कर सकते हो और उसके लिए कोई ऐसा मार्केट बचा है जिसको आप टैप कर सकते हो, जिसमें बच्चे प्रॉब्लम या लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जस्ट टैप इट एंड गेट योर चंक। आप अपना चंक उसमें से ले सकते हो। मैंने एक ऑलरेडी एग्जॉस्टेड मार्केट के अंदर एक चंक लिया कि यार ये 30 के अबव एज वालों को सब ना कर देते हैं कि इनका वीजा नहीं लगेगा। मेरे पास तो पूरा का पूरा मार्केट, मतलब कितने लोग हैं, 30 के नीचे वाले कम है, 30 के ऊपर वाले ज्यादा है। हाई रिस्क मार्केट है, लेकिन मुझे पता है कि आई एम कॉन्फिडेंट कि आई एम ऑन राइट ट्रैक। तो जितना वीजा सक्सेस रेट लोग इजी केसेस में नहीं निकाल पाते, जो कनाडा का वीजा सक्सेस रेट है, इजी केसेस में लोग वो वाला सक्सेस रेट एवरेज नहीं निकाल पाते। आई एम गेटिंग मोर देन दैट इन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स केसेस। तो मैंने मतलब उस मार्केट को कैप्चर किया जिस मार्केट के अंदर कोई केस नहीं लेता, जिसका वीजा सक्सेस रेट लोग एज्यूम करके चलते हैं कि निग्लिजिबल है, मतलब बहुत कम वीजा सक्सेस रेट है। उस मार्केट को मैंने कैप्चर करके वो वीजा सक्सेस रेट अचीव किया जो एक एवरेज वीजा सक्सेस रेट से भी ज्यादा है। दैट इज अ ग्रेट थिंग। तो यहीं से मेरी मार्केट बनी। सो यू कैन आल्सो गेट समथिंग कि जहां पे लोग परेशान हैं, उनको कुछ रिसोर्स नहीं मिल रहा है, एंड यू आर एबल टू गिव दैट रिसोर्स, यू बिकम दैट रिसोर्स। वो बन जाओगे तो जब पहला बिजनेस बना लोगे तो उसके बाद अगले रास्ते बनते जाएंगे। जब तक नहीं बन रहे हैं अगले रास्ते, जब तक नहीं समझ आ रहा, जब तक रिसोर्सेज जनरेट नहीं हुए हैं, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, वो आपकी स्किल भी हो सकती है, जब तक वो आपके पास सारी रिसोर्सेज, आपकी टीम भी हो सकती है। जब तक सारे रिसोर्सेज नहीं है तब तक ये बिजनेस करते हो, सक्सेसफुली चलाओ। मेरा भी तब तक है जब तक ऐसे है। अगर जब भी मिलेगा सही टीम, सही पर्सन, टीम का मतलब आपके पार्टनर हो सकते हैं, नए पार्टनर हो सकते हैं, नई टीम हो सकती है। जब समझ आ गया कि टीम बन चुकी है, आपके पास लोग अवेलेबल हैं, इसके साथ पार्टनरशिप, दिस इज द राइट टाइम, सब कंडीशन खुद से समझ आ जाएगा कि सब कुछ सही है। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेशल हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। जब समझ आ जाएगा कि यार ये पैसे भी रेडी हैं, इधर से भी सिग्नल आ रहा है कि घर वाले कह रहे हैं भाई साहब पैसे पड़े हैं 20 लाख रुपए कहीं लगाने हैं क्या, इधर से आपको एक पार्टनर कह रहा है यार ये वाला काम है, देखो ये लगा ले क्या इसके अंदर, मैं कह रहा हूँ कि यार मैं इसको चला लूंगा, मेरे पास इसका एक्सपीरियंस भी है। तो आपके पास लोग इकट्ठे हो गए हैं, एक पैसे देने वाला बंदा है, या आप वो खुद भी हो सकते हैं, कोई बाहर वाला हो सकता है, आपके पास पैसे भी अवेलेबल हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास ऑडियंस है, या फिर यूट्यूब चैनल है आपका 1 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल बना चुके हैं आप, जिसके ऊपर लाखों व्यूज आते हैं आप। तो आपने वो रिसोर्स अवेलेबल हो गया है कि यू आर नाउ रेडी, कि आपके पास ये लोग हैं जिनको आप मार्केट कर सकते हो, और इन लोगों से आपको बिजनेस मिल जाएगा सीधा सीधा। तो आपके पास लीड्स भी हैं, आपके पास पैसे फंडिंग भी है, आपके पास टीम भी है, सब कुछ हो गया है। आपको खुद से समझ आ जाएगा नाउ वी आर रेडी टू गो। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत स्पेशल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी ए गुड कंपाइलर, जिसके अंदर आप इतना समझ लो कि सब चीजें, सही चीजें अपनी अपनी जगह पे लगा के एक सही प्रोग्राम रन होकर सही आउटपुट दे देता है। इफ यू बिकम ए गुड कंपाइलर, अगर आप इतना बन गए हो तो आपको खुद से ही समझ आ जाएगा कि यू आर गुड टू गो। आपको किसी चीज के लिए एक्सटर्नल पार्टी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या ये मेरे लिए सही मूवमेंट है या नहीं है, सही बिजनेस है या नहीं है, आपको खुद से समझ आ जाएगा। मेरे लिए बहुत सिंपल डिसीजन होता है, क्या मैं पहले से बेटर कर पा रहा हूं, क्या मैं पहले से ज्यादा अर्न कर पा रहा हूं, दैट इज द सिंपल क्राइटेरिया। क्या मैं पहले से ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा इसके अंदर, सिंपल। अगर है, रिस्क है, हो सकता है फेल हो जाए, जीरो पे आ जाऊंगा, हो सकता है। लेकिन आज की डेट में मुझे गट फीलिंग है, मेरी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मेरे पास कि इस बिजनेस से मैं इससे ज्यादा कमा लूंगा
इसको मैं अभी छोड़ सकता हूँ, या इसको मैं ऐसे हाथों में छोड़ सकता हूँ कि जो इसको चलाता रहेगा, मेरे पास मिनिमम पैसे आते रहेंगे। अगर मैं इस स्टेज पे इसको लाके नए पे मेहनत करूंगा अगले 2 साल, तो मैं बहुत बड़ा कर लूंगा, तो आई विल जंप इनटू इट, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। तो कभी डिसीजन को फोर्सफुली लेने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से ही समझ आ जाएगा कि आप रेडी हैं या नहीं है, और आपकी कंडीशंस आपके फेवर में है या नहीं है। कंडीशंस, पीपल से कि कंडीशंस बनानी पड़ती हैं, कंडीशंस ये है वो है, यस मेहनत करनी पड़ती है, सब चीजें फेवर में लानी पड़ती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी जब आती है तब भी एक गट फीलिंग आनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है या नहीं है, मुझे इसके लिए जाना भी है या नहीं जाना। तो जब जब अपॉर्चुनिटी आए, आर यू रेडी फॉर इट? और अगर उस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी नहीं हो तो आप उसको स्टार्ट ही नहीं करोगे। स्टार्ट नहीं करोगे तो मेहनत नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बिल्ड नहीं कर पाओगे। नाउ टुडे आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग ए बिजनेस ऑन माई ओन। पहले वाला बिजनेस जो फैमिली बिजनेस था, दैट वाज ए ट्रेडिंग बिजनेस, जिसमें मैंने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन वो मेरे फादर ने बनाया था, मेरे दादाजी ने बनाया था, उन्होंने बनाया है वो, मेरे ताऊजी ने बनाया था, लेकिन ये मैंने खुद से बिल्ड किया है। तो इसका जो कॉन्फिडेंस है ये अलग तरह का है, इसका जो एक्सपीरियंस है वो अलग तरह का है। थोड़ी देर में अभी करता हूँ। अच्छा चलो, say goodbye to everyone. It's been 1 hour. This is Jia, my younger daughter. This is Jivi, my elder daughter. Say goodbye. 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 See you in next live session. Bolo. See you in See you next live session. next live session. Okay. Thank you so much. Hope you like the session. I want it to be spread through word of mouth. अगर आप शेयर करें तो स्प्रेड हो, मैं ज्यादा इसको एडवर्टाइज करना नहीं चाहता हूँ। मुझे तो आज मैं घूमूंगा। Okay, so just share it. अगर आपको लगता है कि it is worth sharing, so I will try to share the entire journey and I'll keep on sharing it. Thank you so much. चूंकि कर लिया